न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराऊंगी जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनते चलते हैं। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। बारसू में परियोजना प्रदूषण जोखिम, क्षति को मापे छगन भुजबल। शरद पवार के राष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर मैं पूरी बात में नहीं था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर मैंने उन्हें बताया होता तो वे मुझे इस्तीफा नहीं देते, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। मुझे लगता है कि अजीत दादा जानते थे, प्रफुल्ल पटेल जानते होंगे, औरों को नहीं पता होगा। कोर्ट जाने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं शॉक रह गया। खासकर यकीन है कि उनके परिवार को पता था पवार जैसा नेता अचानक ऐसा फैसला नहीं लेता। उद्धव ठाकरे बारसू रिफाइनरी के दौरे पर उन्हें जाने देना चाहिए। बारसू उद्योग आए ना आए, दो मुद्दे हैं। ऐसे उद्योग आने चाहिए या नहीं, यहाँ के आम के पेड़ों के का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। इसमें किसी को राजनीति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रदूषण से क्या खतरा है, क्या नुकसान है, इसका आकलन किया जाना चाहिए। उस प्रोजेक्ट को जबरदस्ती लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे को जाने दिया जाए, कुछ जानकारी दी जाए। इसमें किसी को राजनीति नहीं लानी चाहिए, जानकारी लेने जाना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। किसानों से और पैसे की जरूरत है। विपक्षी सत्ता पक्ष के विधायक को ऐसा बयान देना चाहिए। उन्हें इस बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा करनी चाहिए। नेता फैसला लेंगे, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। लोग गर्मी से डर रहे हैं, गर्मी की समस्या को ध्यान में रखा जा रहा है। मीटिंग्स कैंसिल की नहीं की जा रही है, उन्हें पोस्टपोन किया गया है। बस इतनी सी बात है कि जिस कुर्सी पर कहा गया था कि मैं फिर आऊंगा, उस कुर्सी पर नहीं, कुछ नहीं आया। जाति पूछ कर कोई और दवा दोगे क्या? समस्या पूछनी चाहिए, बीमारी की पिछली हिस्ट्री पूछनी चाहिए। यह पूछना चाहिए कि यह जातिगत व्यवहार कौन कर रहा है और किसने करने को कहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। पर्यटकों ने ज्ञान गंगा अभयारण्य में प्रकृति का लुत्फ उठाया। एक संरक्षित जंगल में एक मंच पर बैठकर प्रकृति का अनुभव करते हुए हर साल बुद्ध पूर्णिमा की चमकदार चांदनी के तहत वन्य जीव गणना आयोजित की जाती है। इसके मुताबिक 10 पर्यटक बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य में पूरी रात रुके और मचान से तेंदुए, भालू और अन्य पशुओं को देखा। बुल्ढाना जिले में ज्ञान गंगा अभयारण्य 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वर्ष बदलते मौसम के कारण पर्यटकों के लिए प्रकृति के अनुभव और पशु गणना के लिए केवल 10 मचान ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। बुल्ढाना जिले सहित अन्य जिलों के पर्यटकों ने मचान की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। तेंदुआ, भालू, नीलगाय, मोर, भेड़, हिरन और अन्य जंगली जानवरों को पर्यटकों ने देखा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। चोपड़ा तालुका में लगातार बारिश से मक्का की फसल को भारी नुकसान। चोपड़ा तालुका में लगातार बारिश, तूफानी हवा और ओलों के कारण तालुका में बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछले सप्ताह आई आंधी से केले की फसल को व्यापक नुकसान हुआ था, जबकि लगातार बारिश से कटी मक्का और बाजरे की फसल को नुकसान हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से फसलों को हुए नुकसान से किसान बेहाल है। जैसे ही मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है, किसान राजा फिर से चिंतित हो गए हैं। पहले से ही लगातार बारिश के कारण खेतों में मक्का और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। किसान राजा अब उस फसल को काटने और चारा इकट्ठा करने के लिए जदोजहद करता नजर आ रहा है। लगातार बारिश से चारा खराब हो गया है और मकई के अंकुर भी निकलने लगे हैं। जितना हो सके हटाने का प्रयास किया जा रहा है। खर्च तो कम नहीं होगा, लेकिन किसानों को सरकार से मदद मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन सरकार व प्रशासन के प्रतिनिधि खेत बांध पर पंचनामा करने नहीं आए। किसानों के सामने यह सवाल भी है कि उन्हें क्या मदद मिलेगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करेंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।